हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी हब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो 2 क्लासें हमारी जो 13वां अध्याय उसकी हो चुकी है। आगे तीसरी क्लास है वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स का जो व्हाट्सएप इमेज है वो मेरे पास आई है, कुछ की नहीं आई है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने जो सोल्व किया है उसकी व्हाट्सएप इमेज आप मुझे ज़रूर शेयर करें। और मैंने पहले भी बोला है कि जो 9th क्लास के बच्चे हैं वर्तमान में, वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस चेंज होने वाला है नहीं। 10th क्लास में आपके काम आएंगी। लॉकडाउन का समय है, तो इस समय का आप उपयोग करें ताकि आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको कल करवा दिए थे। चौथा एग्जाम्पल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, 4 नंबर। ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे, ऐसे पढ़े पढ़े नहीं पढ़ेंगे या रास्ते में चलते चलते नहीं पढ़ेंगे। चौथा एग्जाम्पल है वो अपनी बुक में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं एग्जाम्पल को बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, बुक आपके पास में अवेलेबल है। और 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनके पास में अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बुक है वो PDF में अवेलेबल करवा दूँगा। ठीक है, अपने एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें PDF के रूप में आपको मैं जो बुक है वो 10th क्लास की सारी बुकें हैं वो मैं PDF के रूप में आपको सेंड कर दूंगा। और जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है वो मुझे व्हाट्सअप कर देना, और जिनके पास में है वो अपनी बुक निकाल के बैठ जाइए। देखो चौथा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अब अपनी बुक में ध्यान दीजिए कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC एवं CA एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को क्रम से L, M एवं N पर स्पर्श करती है। यदि AN बराबर 6 सेंटीमीटर, CN बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो ABC की परिधि ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, पहले तो हम इसका चित्र बनाएंगे। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, ये ABC। ठीक है, और इसके अंदर एक वृत्त है O के अंदर वाला, जो इसको कहाँ काट रहा है। देखो AB को कहाँ काट रहा है, L बिंदु पर, BC को M बिंदु पर और AC को N बिंदु पर काट रहा है। ये आपको चित्र में बोल दिया गया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, दे क्या रखा है कि इस वृत्त की त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त दे रखा है। और क्या दे रखा है आपको, AN की लंबाई, AN ये जो लंबाई है यहाँ से ये आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे दे रखा है आपको CN ये दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको क्या पूछा है, इस त्रिभुज की परिमिति का मतलब क्या हो गया, इस त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। AB ज्ञात करनी है हमें, AC ज्ञात करनी है और BC ज्ञात करनी है। ठीक है, परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो मेरे पास में एक भुजा तो है AC है ना, वो तो पूरी है 6 और 8 14 हो जाएगी ना पूरी टोटल। AN 6 सेंटीमीटर है, NC 8 सेंटीमीटर, टोटल कितनी हो जाएगी, 8 और 6 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन मुझे AB भी चाहिए और BC भी चाहिए। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगी, इस त्रिभुज की टोटल परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहले मैंने आपको बता रखा है, दिया गया लिख लो, क्या दे रखा है, दिया गया त्रिभुज ABC जिसमें O केंद्र वाला वृत्त है, जो AB BC वे ऐसी भुजाओं को, तीनों भुजाओं को लिख दिया मैंने, भुजाओं को क्रम से L, M व N पर स्पर्श करती है। जो भी है अपनी लैंग्वेज में लिख लो। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसमें रचना कर लेंगे आप। ये तीनों क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। ये स्पर्श है क्या, तो ये यहाँ पर लंब होगी, कन्फर्म बात है। परिमेय 1 के अनुसार ध्यान रखेंगे, तीनों परिमेय को भूलना नहीं आपको। यानी ये यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनाएंगे, 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। इसके साथ में ही आप क्या करेंगे, इसके अंदर को त्रिभुज के शीर्ष से मिला देंगे। क्यों मिलाया इसका मैं आपको कारण बताऊंगा। ठीक है, देखो आगे क्या करना, आगे और क्या दे रखा है आपको, AN
बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा है, 6 सेंटीमीटर लिख दो। और क्या दे रखा है, एन सी वो दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कौन सी दे रखी है, देखो त्रिज्या एल ओ भी, देखो बीच में ओ, यहाँ पर ओ केंद्र हुआ है, एल ओ, एन ओ और एम ओ, ये तीनों क्या है, त्रिज्याएं हैं जिनकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, जो आपको प्रश्न में दे रखी है। क्या दे रखा है, देखो ओ एल ओ एम बराबर है, ये त्रिज्या तो बराबर होगी ना, और ओ एन, ये तीनों कितनी सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये तीनों ही त्रिभुज की क्या है, इस वर्ग की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब देखो इतना दे रखा है। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि ए एन बराबर ए एल तीसरी प्रमेय के अनुसार, जो प्रमेय मैंने बताई थी कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्शरेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है, जो मैंने सिद्ध किया था। इसका मतलब क्या हो गया कि ए एन बराबर क्या हो जाएगी, ए एल, जो कितनी देर की है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। इसी प्रकार क्या हो जाएगी, एन सी आपको दे रखी है, एन सी या सी एन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और एम सी यह कितनी देर की आपको, 8 सेंटीमीटर। देखो ये 8 है तो ये भी 8 है तीसरी प्रमेय के अनुसार, ये 6 है तो ये भी 6 है। मान लो मैंने इसको x मान लिया, बी एम को मैंने क्या मान लिया, x, तो ये भी क्या हो जाएगी x। ये तो दे रखा है, मानना क्या माना हमने कि बी एम बराबर x, तो बी एल भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। समझा आगे बात आपको। ये चीज़ें तो हमें दे रखी, उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। अब देखो इसका हमें परिमाप ज्ञात करना। परिमाप ज्ञात करने के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो ये 6 सेंटीमीटर है क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है क्योंकि ये भुजा 8 सेंटीमीटर है, समझ गए आप। ये x है तो ये भी कितनी होगी, ये भी आपकी x हो जाएगी। अगर मेरे पास में x की वैल्यू आ गई, अगर मैं x ज्ञात कर लूँगा तो 8 में x जोड़ के ये भुजा आ जाएगी मेरे पास, ये मेरे पास में पूरी देर की है, 6 और 8 14 हो जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी तो x में 6 ऐड करके ये भुजा ज्ञात कर लूँगा और फिर मैं तीनों भुजाओं का योग ज्ञात कर लूँगा। ठीक है, आगे वाली चीज़ क्या मानेंगे, इतना मान लिया तथा और क्या मान लेंगे, हम मान लेते हैं कि ए बी बराबर ए मान लेता हूँ, बी सी बराबर बी मान लेता हूँ, और ए सी बराबर सी मान लेता हूँ, स्मॉल सी। ठीक है, क्यों माना, क्योंकि इसमें मान रखने में थोड़ी सी आसानी होगी, ये हमने मान लिया है। अब देखो x की वैल्यू ज्ञात करने का मेरे पास में क्या रास्ता है, ठीक है ना, समझ गए ना आप क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। मुझे ये x ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मेरे पास में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सारा लूँ, मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं 2 तरीकों से ज्ञात कर सकता हूँ। कौन कौन से तरीकों से, एक तो तरीका ये हो गया कि मेरे पास में ये टोटल भुजा आ गई, कितनी है 6 और x, 6 + x, ये भुजा भी आ गई, कितनी होगी x + 8, और ये भुजा भी 6 + 8 14। तो मैं हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूँ, समझ आ गई। दूसरा तरीका क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या रहेगा, ध्यान देंगे आप। मैं क्या करूँगा, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ, फिर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ, और फिर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करूँ। देखो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ूंगा तो पूरे ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। अब देखो इस त्रिभुज का ABC का मैं किसी भी तरीके से क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा तो वो सेम आएगा। क्लियर हो गया ना। तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, इस ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से ज्ञात कर लूंगा, फिर मैं इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके ऐड करूंगा। तो दोनों प्रकार का मैंने जो क्षेत्रफल ज्ञात किया, एक तो इन तीनों का ऐड करूंगा और एक हीरो के सूत्र से, वो क्षेत्रफल मैं जब बराबर कर दूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो क्या बना लिया हमने, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्लान बनाया है। समझ आ गया ना। किसी भी सूत्र को, किसी भी प्रश्न को करने के लिए पहले उस प्रश्न में क्या दे रखा है, क्या मुझे ज्ञात करना है, किस रास्ते से मुझे गुजरना पड़ेगा, वो सारा प्लान बनाना है। ठीक है, उसके बाद में शुरुआत करनी है। अब देखो शुरुआत करते हैं, क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बात लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा ही ज्ञात कर लेते हैं। क्या करेंगे, देखो हीरो के सूत्र से, हीरो का सूत्र क्या है आप सभी जानते हैं,
हीरो का सूत्र है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, और उसमें आपको क्या चाहिए, एस बराबर क्या होता है, पूरा परिमाप। ABC पूरा परिमाप हो गया, मैंने इसको A माना, इसको B माना, इसको C माना, तो ABC बटा 2, ये आपका क्या होता है, S होता है ना, ठीक है, बराबर A कितना है मेरे पास, x प्लस 6 प्लस B कितना है, x प्लस 8 प्लस C कितना है, 6 प्लस 8, ये टोटल हो गया ABC का मान, और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा मान, x कितना हो गया, 2x प्लस 6 और 8 14, और 14 और 14 ये 8 से 14 हो जाएंगे, टोटल कितना हो जाएंगे 28 बट्टे 2। जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो इसमें दूंगा तो ये तो x बच जाएगा, और ये कितना बच जाएगा, 14 में 2 का भाग दूंगा तो सॉरी 28 में 2 का भाग दूंगा 14, ये आपका आ गया अर्ध परिमाप S। अब हीरोन का सूत्र क्या होता है आपको पता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, अंडर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है जो आप सारे जानते हैं, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो क्या कर देंगे, देखो S की वैल्यू कितनी आई, x प्लस 14, ठीक है, उसके बाद में S माइनस A की, तो S माइनस S क्या है, x प्लस 14, और माइनस करूँगा मैं A की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, A की वैल्यू देखो, A की वैल्यू है x प्लस 6, तो मैं इसमें से घटाऊंगा तो माइनस x माइनस 6, कैसे हुआ पता चल गया ना, मैं आपको एक बार साइड में बता दूंगा, ध्यान रखना आप कि जब मैं x प्लस 6 को माइनस करूंगा तो x भी माइनस का हो जाएगा और 6 भी माइनस का होगा, ठीक है, समझ आ गया ना, आगे भी मैं ऐसा करूंगा, ध्यान देंगे आप, ठीक है। चलो ये ब्रैकेट बंद, फिर ये ब्रैकेट s की वैल्यू कितनी, x प्लस 14, माइनस कर देंगे b की वैल्यू, b कितना है, x प्लस 8, तो माइनस x माइनस 8 कैसे आ गया पता चल गया, फिर x कितना है, s प्लस 14 माइनस c कितना है, c है 8 और 6 14, और फिर इसका अंडर रूट, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा देखो, x प्लस 14, देखो इसमें x से x कट जाएगा और 14 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 8, ठीक है, ये गुणा है पॉइंट नहीं, ठीक है, इसके बाद में x से x कट जाएगा और 14 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, ठीक है, इधर क्या है 14 से 14 कट जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा, सॉरी गुणा x, ठीक है, बराबर में कितना आ गया देखो, x प्लस 14 तो ये हो गए, और ये कितना हो गया 48x, कितने हो गए 48x, ये क्या आ गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया वर्ग इकाई, समझा गया ना, वर्ग इकाई, या इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया है, ठीक है। आगे क्या करेंगे देखो, इतना आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट करेंगे, उसके बाद में आप बिना देखे इसको सोल्व करेंगे, इसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूँ, ध्यान देंगे आगे क्या करेंगे। देखो प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, एक बार बोर्ड में आएगा नहीं, तो मैं इसको आगे कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये वैल्यू आपको आगे चाहिए, ठीक है ना, ये जो क्षेत्रफल आया ये आगे चाहिए, ये क्षेत्रफल मैंने ज्ञात कर लिया। अब उसके बाद में क्या करूँगा, दूसरे तरीके से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा, दूसरे तरीके से क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा तो क्षेत्रफल तो वही आएगा ना, ठीक है ना, और उस क्षेत्रफल को और इस क्षेत्रफल को मैं बराबर करके x की वैल्यू ज्ञात करूंगा, ठीक है। आगे देखो क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा मैं, देखो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ठीक है ना, यानी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एरिया ऑफ OAB, इसका ज्ञात करके प्लस जोड़ दूंगा मैं किसका, OBC, एरिया ऑफ OBC प्लस एरिया ऑफ COA,
ठीक है ना। यानी इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मैं जोड़ूंगा तो वापस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा ना। समझ आ गई बात आपको। अब देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन से का, AOB या OAB, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। OAB का क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 आधार क्या हो गया, देखो लंब यहाँ है, ये इसकी त्रिज्या है ना, त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है तो लंब है, तो ये क्या हो गया, पूरा आधार हो गया। कौन सा, x+6, x+6। या एक बार आप लिख लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, आधार लिख दो AB गुना ऊंचाई क्या होती है, हमेशा लंब वाली होती है ये, ठीक है ना, लंबवत इकाई। देखो ये त्रिभुज मैं थोड़ा सा इधर बना के समझा देता हूँ आपको। ये कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पर अगर लंब है तो जहाँ पर लंब होता है वही तो क्या होता है, आधार होता है ना। तो ये तो आधार हो गया और ये 90 डिग्री कोण है, तो ये इसका क्या हो गया, लंब हो गया या ऊंचाई हो गई, ठीक है ना। लंब बोल दो, ऊंचाई बोल दो, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आधार ये हो गया, ऊंचाई ये हो गई, ठीक है। तो ऊंचाई क्या होगी, OL प्लस ये प्लस। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होता है, 1/2 आधार। अब इस त्रिभुज का आधार कौन सा है, BC हो गया ना, BC गुना ऊंचाई क्या होगी, OM। लंबवत जो दूरी होती है वही ऊंचाई होती है। इसी प्रकार तीसरे का 1/2 आधार क्या हो जाएगा, इसका AC हो जाएगा, AC गुना ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ON, ठीक है। कर देंगे, पहली पुट कैसे करेंगे, 1/2 AB कितना है, AB आपके x+6, AB x+6, x+6, ठीक है। और OL इस वर्ग की त्रिज्या थी, कितनी थी, 4, प्लस 1/2 गुना BC कितनी, x+8 हो जाएगी, तो x+8 गुना OM त्रिज्या कितनी थी, 4, प्लस 1/2 गुना AC कितनी थी हमारी, 6 और 8 14 थी ना, तो 14 गुना OM कितनी थी, त्रिज्या ON त्रिज्या थी कितनी थी, 4, ठीक है। सरल कर लो, 1/2, ये 2 से 2 काट दो, ठीक है, ये 4 कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो x+6 गुना 2, तो 2x + 12 प्लस आगे कितना हो जाएगा, 2x + 16 हो जाएगा, 2 को मैं 8 से मल्टीपल करूँगा, प्लस 14 2 28, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4x, ठीक है, प्लस 8 और 6 14, 14 और 2 16, कैरी 1 3 4 और 1 5 56, ठीक है। ये आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल आ गया। देखो ये तो इस त्रिभुज का, पहले जो हमने इस त्रिभुज का दूसरे तरीके हीरो के सूत्र से जब ज्ञात किया था तो हमारा कितना आया था, वो आया था x+14 48x, ये था, ठीक है ना, हाँ 48 ये था। अब देखो वो हमारी 1 नंबर समीकरण मान लो, और अगर मैं इसको 2 मानूं तो 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर है। क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल जो पहले हमने ज्ञात किया था वो भी ABC का क्षेत्रफल था, और ये जो है ये भी ABC का क्षेत्रफल है। तो क्या हो जाएगा, x+14 और 48x का √ ये किसके बराबर होगा, 4x + 56 के बराबर होगा। क्लियर हो गया ना। अब देखो इसमें से कॉमन ले लूँ मैं, 16 कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 16 और 16 थी 48, 3x बच जाएगा और x+14 ये बच जाएगा। क्लियर हो गया ना। मैंने क्या किया, इधर से 4 कॉमन लिया। 4 कॉमन क्यों लिया है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। सॉरी इधर √ नहीं था, ये तो सीधा ही था 4x + 56, और इधर से भी 4 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा, x प्लस और इसमें हो जाएगा 14 चौके 56, ठीक है, 14 बच गया। अब देखो 16 को मैं बाहर लूँगा तो 4 आ जाएगा ना, √ से बाहर लूँगा तो 16 का वर्गमूल 4 होता है ना, तो कितना बच जाएगा, 3x और x + 14 बराबर 4 और x + 14, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ गया, 3x और x + 14 बराबर x + 14 और इसका √ क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इस √ को हटाने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है समीकरण में √ हटाने के लिए हमेशा वर्ग करते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, इसका जब मैं वर्ग करूँगा तो √ हट जाएगा, क्या बच 3x और x + 14 बराबर x + 14 का स्क्वायर। इधर तो √ था नहीं तो स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 3x
और इसका अंडरूट x प्लस 14 का अंडरूट हट जाएगा। ठीक है, आगे मैं यहाँ कर देता हूँ। आगे क्या करेंगे देखो गाइज, अब ध्यान दो, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 3x और x बराबर 3x, और इसको मैं बट्टे में भेज देता हूँ, क्या हो जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर बट्टा, और ये बट्टे में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 14। अब ध्यान दो, ये घात 2 है और यहाँ घात 1 है, तो ये 2 ब्रैकेट है ना गुणा में, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, चाहिए से लिख दो x प्लस 14 लिख दो, तो ये कट जाएगा, तो 3x बराबर क्या हो गया x प्लस 14 हो गया। तो अब देखो ये x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 14 और 2x बराबर 14, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 14/2, यानी x बराबर 7 आ गया सेंटीमीटर, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हमारा जो प्रश्न है वो एकदम से इजी हो गया है। आगे क्या कर लेंगे देखो, इसको मैं रब कर देता हूँ, थोड़ा सा आप वीडियो बैक करके इसको रोक कर आप क्या कर लेंगे, इसको उतार लेना। ठीक है ना, 7 आ गया। अब देखो ए बी कितना आ गया, ए बी कितनी थी 6 प्लस x थी ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो 6 प्लस 7। बी सी कितनी आ गई, बी सी कितनी x की वैल्यू 7 प्लस 8। ठीक है, और ए सी तो कितनी थी 14 थी हमारी 6 प्लस 8। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ गया ए बी बराबर 11, ठीक है, बी सी बराबर 15 और ए सी बराबर 14। अब देखो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे, ये कितनी आई 6 और 7 11 आई, सॉरी 6 और 7 13। ठीक है, 13 प्लस बी सी कितनी आ गई 15 प्लस ए सी कितनी आ गई 14, ऐड कर लो 4 9 9 4 और 5 9 9 और 3 12 केरी 1 और 2 3 4 42 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी था, आज एक ही क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद में कल है वो हम 13.1 को पूरा कंप्लीट करवा देंगे। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है वो मौखिक है तो मैं सीधा बता दूंगा, बाकी 13.1 कल क्लियर हो जाएगी, उसके बाद हम 13.2 शुरू करेंगे, उससे 2 पहले परमे है वो परमे करवाएंगे। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।